पहला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है रमन, बी है न्यूटन, सी है मैक्सवेल और डी है आइंस्टाइन। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग कौन कौन सा होता है? तो बैजानिया पिनाला सबसे नीचे रहता है, बैगनी, फिर रहता है जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर होता है। सबसे अधिक जो मुड़ाव होता है वो बैगनी के होता है और सबसे कम जो मुड़ाव होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे कम वर्ण का विक्षेपण होता है वह लाल का होता है। जिसका सबसे अधिक विक्षेपण होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और जिसमें मुड़ाव कम होता है, विचलन कम होता है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। यानी अगर हम बात कहें तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और इस तथ्य का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारोत्तोलन मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, पहले तो पूछ सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। और ये किस राज्य से संबंध रखती है? तो मणिपुर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष के 7वें दिन और शुक्ल पक्ष के 9वें दिन। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, एक होता है लघु ज्वार भाटा और एक होता है दीर्घ ज्वार भाटा। तो दीर्घ ज्वार भाटा कब आता है? तो देखिए, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सिध में आ जाता है तो दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण का निर्माण करते हैं तब लघु ज्वार भाटा आता है। तो लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष के 7वें दिन आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में भारत के महानियंत्रक यानी CGA कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्तमान में CGA कौन है? तो SS डुबे है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जल्दी से बताइए कौन सा है? अरावली, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए, विश्व का यानी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट कितना है? तो 1722 मीटर है। सबसे उच्चतम चोटी का हाइट कितना है? तो 1722 है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं BRO ड्राइवर के लिए बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पोस्ट के लिए और इस बुक का खासियत है, इस बुक में 800 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए पहले पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट में इसमें दिया गया है। और ड्राइवर के लिए जो ट्रेड टेस्ट होगा यानी कौशल टेस्ट होगा उसके बारे में भी इस बुक में बताया गया है। ट्रेड टेस्ट जो होगा इसमें भी दिया गया है। इस बुक को जरूर परचेस कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने के वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार डेका, दिनकर गुप्ता, प्रवीण सूद और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्तमान में CBI के निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 7 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, प्रतिवर्ष से भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर का मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर का था और 31 अक्टूबर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
एकता दिवस यानी यूनिटी डेज मनाया जाता है, क्योंकि वो भारतीय राज्यों को संगठित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी अनंत नागेश्वरन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के निर्णय लिया गया था। जो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें किसका मांग रखा गया था। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वर्ण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी भी चालक का जो ताप होता है वो ताप को ही प्रतिरोध के रूप दिया जाता है। प्रतिरोध अगर अधिक रहता है तो ताप अधिक होता है, और प्रतिरोध अगर कम हो तो ताप भी कम होता है। तो उसका क्या प्रभाव रहता है, तो एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी अगर प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ताप भी आधा हो जाएगा, यदि प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो ताप भी दुगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं। जो भी मरुस्थल में पेड़ पौधे होते हैं उसका गुण बताना है। तो देखिए पहला तो गूदेदार ताना उनका होता है, फिर नुकीला पत्ता होता है और लंबी जड़ें होती है, और डी उपयुक्त में से सभी। तो सभी गुण मौजूद होते हैं जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। अगर हम बात करें खजूर का बात करें या नागफनी का बात करें, ये सभी मरुस्थल में होते हैं। जितने भी कटीले पेड़ पौधे होते हैं सभी के सभी मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं। उसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता यानी रिक्वायर पड़ता है। मरुस्थल में वर्षा बहुत ही कम होता है और वो अधिक से अधिक के समय तक वह टिक सकता है उस क्षेत्र में, वैसा उसका बनावट होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गुदेदार ताना होता है, नुकीला पत्ता होता है, लंबी जड़ें होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। मॉम, आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एप्पल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 3 मई चुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि विडॉल परीक्षण का संबंध किस रोग से है। यानी कौन सा रोग में विडॉल टेस्ट कराया जाता है। एड्स में, कोरोना में, टीबी में, टाइफाइड में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विडॉल टेस्ट है जो कि टाइफाइड में कराया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की। वाटसन, डुफ्ले, मुनरो, क्लाइव। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए बंगाल का प्रथम जो गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे, और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन द्वैत शासन प्रणाली को अगर अंत की बात की जाए किसने इसको समाप्त किया था,
तो वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नंदिता गुप्ता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उत्पाद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अमीबा जो होता है ये कोशिकीय जीव होता है और ये अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो उत्पाद से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। जल्दी से बताइए। तो देखिए बांग्लादेश से लगने वाला सबसे बड़ा जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक इसका सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अगर बात की जाए कि बांग्लादेश से 3 क्षेत्र से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वह त्रिपुरा हो जाएगा, याद रखिएगा। इक्कीसवां प्रश्न है आपके सामने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? जैसे बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादर और काली मिट्टी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त अगर मिट्टी की बात कही जाए तो काली मिट्टी होती है। इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक ये मिट्टी कौन से राज्यों में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अधिक ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन किससे बना होता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बना होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है। यानी खेल के क्षेत्र में सबसे अगर सर्वोच्च पुरस्कार की बात कही जाए तो कौन सा है? भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ, गोदान, गोरा और देवदास। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आनंद मठ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ये चेरनोबिल जो परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ये जो विनाशकारी घटना हुआ था
26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल, वो बताइए किस देश में स्थित है। जैसे बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ये यूक्रेन में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि नाभिकीय औषधीय तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ है। हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नई दिल्ली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अदीस अबाबा ये किस देश की राजधानी है, तो इथियोपिया का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किससे ठीक पहले हुआ था। जैसे बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने कर रहे थे। और ये किसके ठीक पहले हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 1931 के ठीक पहले हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम है जो कि केरल का है। केरल का दो याद रखिएगा महत्वपूर्ण, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों के दोनों केरल का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, करौती, सोथी और नोहर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कालीबंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, तो ये भारत के राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन और भारतीय भाषा कौन सा है। तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, तमिल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि तापमान की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और कैंडेला। जल्द से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का अस्थायी मात्रक है, ये तापमान का नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि मार्स गैस निम्न में से कौन है। रेडॉन, हीलियम, मीथेन, इथेन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मीथेन को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। किस खेल से संबंधित है अभिनव बिंद्रा, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शूटिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। संगीत, फिल्म, पत्रकारिता और साहित्य। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।